छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम ढिलापुर में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की सुबह एक बार फिर एक शराबी दबंग ने नशे में धुत होकर 60 वर्षीय वृद्ध के साथ गाली गलौज करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया। ग्रामीण मिथुन तिवारी ने बताया कि कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ गाली गलौज और जाति सूचक अभद्रता की थी। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर सीएसपी और थाना प्रभारी ने गांव में शांति बहाल की थी। एक बार फिर गांव के एक दबंग प्रीतम यादव ने शराब के नशे में मिथुन के पिता राम प्रकाश तिवारी के साथ गाली गलौज और जाति सूचक टिप्पणी की है। इस मामले में अब एसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथुन तिवारी है। मिथुन जी कहाँ के रहने वाले हम हैं? ढिलापुर ग्राम ढिलापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई? देखिए 10-15 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में गालियां दी गई थी ब्राह्मण समाज को। तो उसमें सभी लोगों ने आके आवेदन दिया था, तो माननीय एसपी महोदय ने सीएसपी साहब को भेज के वहां शांति समिति की बैठक ली थी, जिस बैठक में उन्होंने सभी लोगों को कहा था कि आपको जिस तरफ से भी कोई गाली गलौज देगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद तुरंत गाली गलौज दी गई शाम को, तो उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गालियां दी गई थी। तो उसमें एसपी साहब ने तुरंत बीटीआई साहब को भेजा, उनने आके वहाँ उस मैटर को शांत किया। फिर इसके बाद एफआईआर हुई थी, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई थी। फिर उसके बाद कल आज सुबह 10 बजे प्रीतम यादव आया हमारे घर पे। हम लोग छतरपुर में रहते हैं, पापा बस अकेले रहते हैं, तो उसने आके घर में से निकाल के और बेसमाज जाति सूचक इतनी गालियां दी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और इस प्रकार से अगर हम लोगों का गांव में रहना है तो हम अपनी जमीन जायदाद बेच के छतरपुर आ जाएं। हम रह नहीं पा रहे हैं। मतलब एक बार बैठक हो गई, 2 बार बैठक हुई, माननीय एसपी महोदय जी ने भी वहाँ शांति समिति की बैठक की। पापा को पत्थर मारा, उन्हीं के किसी परिवार ने एक ने पत्थर पकड़ा तो मूड फूट जाता है। तो इस तरीके की दारू शराब पी के गालियां दी जा रही हैं। अभी शराब पिए थाने में ही बैठे हैं वो। इस प्रकार के हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग गाँव छोड़ने के लिए विवश हैं। और अगर ऐसी कोई होगी तो हम लोग अपने ऊपर गाँव छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। अगर कोई विशेष घटना होगी तो हम लोग फिर जो उपाय होगा करेंगे। हम बहुत हाँ, हमारे पास वीडियो भी हैं गालियां की, वो अभी हम आपको दे रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जा रही, घर में निकाल के। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, वहाँ गांव के समाज के मोहल्ला के लोग हैं। अभी टीआई साहब ने शराब के नशे में हो रहा है। शराब का नशा तो बहाना है, जानबूझ के गालियां दी जा रही हैं। और प्रीतम यादव द्वारा इतनी गालियां, करीब 10 बार गाली दे चुका है वो। क्या पूर्व में मामले दर्ज है? क्या पूर्व में मामले दर्ज है? 353 एक सरकारी कर्मचारी विजय मोतीलाल वाजपेयी को ऑन ड्यूटी खरीदी केंद्र में उसने गाली दी थी। गाली देने के बाद उसके ऊपर 353 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसका अभी कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। इस प्रकार की पर आए थे आप? आज हमने ओरछा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वे बोले कि 151 में हम भेज देंगे, लेकिन वहाँ कुछ हमें वैसा हमारे फैम ने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया। सब भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा परेशान है कि इसकी कोई, हम लोग इससे गाँव छोड़ने के लिए विवश हैं। अपनी जमीन जायदाद बेच के गांव छोड़ देंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार माननीय महोदय द्वारा गांव में शांति समिति की बैठक होने के बावजूद भी उनके शिकंजे कम नहीं। और बेफिजूली गालियां दे रहे हैं, इतनी जाति सूचक गालियां दे रहे हैं कि हम लोगों का वहां रहना मुश्किल है।